कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग एससीओ समिट थी, क्योंकि इसमें सबकी नजरें तीन ममालिक पे थी, रशिया, इंडिया और चाइना। और इन तीनों ममालिक की जो मैसेजिंग थी वो एक मुल्क की तरफ थी, और वो थी अमेरिका की तरफ। जब इमरान खान जाता है तो सूरत हाल देखें, और नीचे फॉर्म 47 वाला जब खड़ा होता है तो फिर सूरत हाल देखें। तस्वीरें बोलती हैं। ट्रंप मना करता है और मोदी पुतिन के साथ तस्वीर जारी करवाता। ट्रंप ने मोदी को धमकी दी कि तुम कैसे रूसी सदर को बुलाते हो। अगले ने गाड़ी में बैठ के रूसी सदर के साथ तस्वीर जारी करवा दी है। फर्क बिल्कुल वाजिया है, इसमें कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं है। इस साल की अगर कोई सबसे ताकतवर तस्वीर है तो वो यही है। देखिए कैसे पुतिन और मोदी को एक कार में देख अमेरिका के सुर बदल गए हैं। जो अमेरिका पिछले 2 महीनों से भारत को गालियां दे रहा है, वही अमेरिका भारत के साथ दोस्ती के कसीदे पढ़ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच स्थायी मित्रता हमारे सहयोग का आधार है। यही रिश्ता हमें आगे बढ़ाता है। बताइए, अमेरिका का एक नेता रूस से दोस्ती के लिए भारत के ब्राह्मणों को गालियां दे रहा है, तो दूसरा भारत के लोगों की तारीफ कर रहा है। उसके बाद अगर हमारे पाकिस्तानियों से आप बोले भी ना कि वो फलाने टाइम आपने हमसे पैसे लिए, अच्छा हमने लिया था, हमने तो नहीं लिया था, आपने खुद ही भेज दिया होगा। तो इस किस्म के तो लोग हैं हम, तो हमारी जो बातें हैं ना वो आप लोगों की समझ में आएंगी नहीं। तो यही अमेरिका का असली दोहरा चरित्र है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि किस तरह से अमेरिका भारत के घुटनों पर बैठ जाएगा। जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत जो शेरवानी पहनकर इंतहाई कलमजी लगता है, कम से कम शेरवानी ना पहनने दें उसे, खास तौर पर जब ऐसी जगहों पे जाना हो। वो सूट शूट पहन लेता है, चलो ठीक है। अब तो सफारी में जाए हैट पहन के कि जी मैं सीधा सैलाब से आ रहा हूं, क्योंकि उसके फौरन बाद उसने अपनी दुकान खोलनी होगी। वो लग रहा था तारीख भुगतने आया है। जबकि मोदी को देखो, नानो घर गया होता है। आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन इस तस्वीर से जो असल चीज मैं अखज़ करना चाहता हूं वो ये है कि अगर अमेरिकी सदर के मना करने के बाद ये पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ये काम करता, यानी अमेरिका ने मना किया कि तुम पुतिन के करीब ना हो, कोई भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ये काम करता तो पाकिस्तान आने से पहले पहले अदम एतमाद आ चुकी होती है। मैं आपको बता रहा हूं, या उसका तख्ता उलट दिया जाता और मार्शल लॉ लगा दिया जाता और अमेरिका से कहा जाता देखो ये तो आपके मुखालिफ जा रहा है, हमारा साथ दो, हम आपके साथ हैं। और ये होता रहा है और ये आज भी होना था, और इमरान खान के साथ इन्होंने यही किया। ये जो एससीओ का समिट हुआ है, इस एससीओ के समिट ने अमेरिकी डॉलर की तबाही पर दस्तखत कर दिए हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती और ये अमेरिका के अंदर बड़ा महसूस किया जा रहा है। देखिए, ट्रंप का ये पत्ता भी नाकाम हो गया है। सबसे बड़ा उसने कहा था कि मैं इंडिया को सिखाऊंगा सबक और बाकियों को बताऊंगा कि देखो मैंने काम किया। मसला ये हुआ, खेल हो गया उल्टा। और जब उल्टा खेल हुआ है तो इस वक्त सिनेरियो ये हुआ है कुछ कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंस गया है। उसने इंडिया को सजा देकर 10 लोगों को, ममालिक को लेसन देना था। इंडिया ने स्टैंड कर लिया। जिस तरह के लोग होते हैं ना, वो अपनी तरह के लोगों में बैठते हैं। उनका उठना बैठना अपनी तरह के लोगों में होता है। यकीन माने ये परफेक्ट पिक्चर है। कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, अता तारड़ ऐसे लोगों के साथ बैठे होते हैं तो मुल्क की इज्जत भी खराब होती है, वकार भी खराब होता है, और मुल्क के अंदर हर चीज तबाह हो जाती है। तो आसिम मुनीर जो है वो असली में चीज जाके जो भी डीलिंग है चाइना के साथ वो करेगा। पहली चीज, इनको ले जाना आसिम मुनीर को मजबूरी है, क्योंकि असली बात पाकिस्तान की आसिम मुनीर करेगा। अच्छा। आर्मी करती है पाकिस्तान की बात, सिविलियंस का कोई लेना देना नहीं है। ये जो 25 करोड़ आवाम है, ये भेड़ बकरी है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये फैक्ट है। किसी पाकिस्तानी को बुरा लगे, मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपकी 0% औकात है। आपको कोई नहीं पूछता। आपका जो भी फैसला करता है रावलपिंडी में बैठा जर्नैल करता है, वो इसलिए चाइना गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमारा मुल्क फिलहाल आजाद नहीं है और हम सबको एक कौम बन के इसको आजाद। अमेरिका से नाराजगी तो नहीं करनी इंडिया ने, ना अमेरिका ने इंडिया से नाराजगी करनी है, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं दोनों ममालिक। ठीक है, इंडिया बहुत बड़ी मंडी है अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत बड़ी मंडी है। चीन सबसे बड़ी मंडी है, तो दूसरे नंबर पे फिर इंडिया मंडी है। तो इंडिया को तो नाराज नहीं करेंगे, ये तो बिजनेस का सारा खेल है। मोदी अपना रेट बढ़वा रहा है कि मेरे पास ऑप्शंस हैं और मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। वो चाहता है कि किसी लेवल पे आके भी ट्रंप डिक्टेट करना चाह रहा है सब कुछ। यहां से कोशिश हो रही है कि थोड़ा सा बराबरी की सतह पे आके बात हो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना से अमेरिका को संदेश दे दिया है कि अगर अमेरिका भारत को डिक्टेट करने की कोशिश करेगा तो भारत अमेरिका का इलाज कर देगा। भारत अमेरिका के दुश्मनों से भी मिलने से पीछे नहीं हटेगा। भारत के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। मोदी ने पुतिन और शी जिनपिंग दोनों से एक साथ बात करके साबित कर दिया है कि अमेरिका भारत को जितना दबाने की कोशिश करेगा, भारत उतना ही अमेरिका के खिलाफ जाएगा, क्योंकि हम जापान, कोरिया, यूरोप की तरह अमेरिका की सिक्योरिटी के भरोसे नहीं है।
एससीओ की मीटिंग से ये भी पता चल गया है कि पाकिस्तान अमेरिका और चाइना का एक टूल है जिसे भारत के खिलाफ यूज किया जाता है। पाकिस्तान की खुद में कुछ भी हैसियत नहीं है, पाकिस्तान की औकात एक भिखारी से ज्यादा नहीं है। चाइना ने भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान नाम का कुत्ता पाल रखा है जिसे वो समय समय पर बोटियां डालता रहता है। चाइना पाकिस्तान के कटोरे में फिर भी कुछ ना कुछ डाल ही देगा। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बेइज्जती करवाने का शौक कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है, इसलिए शहबाज शरीफ चाइना पहुंच गया है। लेकिन चाइना में शहबाज से कोई बातें करने को राजी नहीं है। कहीं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भीख मांगने ना लग जाए, इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कोई मुंह लगना नहीं चाहता है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख का बदतरीन प्रेसिडेंट साबित होगा। और जब तारीख लिखी जाएगी तो पता चलेगा जब अमेरिका की बर्बादी का उरूज आया था तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए ही डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी। पुतिन ने ट्रंप को दिखाया कि जो लड़ाकू विमान तुम मुझे दिखा रहे थे, वैसे ही अमेरिकी लड़ाकू विमान भारत पाकिस्तान में घुसकर उड़ा आया। अब वही भारत पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ है। पुतिन ने यह भी बता दिया कि अब रूस और भारत और भी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। बताइए, इससे बड़ा तमाचा डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या हो सकता है? यानी आज भी तस्वीरें तो बहुत अच्छी थी, पुतिन नरेंद्र मोदी की, प्रेसिडेंट शी की, वो हाथ मिला रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं भारत और चीन के दरमियान जो रातों रात हल नहीं हो सकते। आज भी अगर आपने देखा नरेंद्र मोदी की तकरीर में उन्होंने तनकीद की किस पे, चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पे। अच्छा, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने तनकीद की कि ऐसे मंसूबे नहीं होने चाहिए जिससे दूसरे ममालिक की सॉवरेनिटी पे असर पड़े। तो उनका इशारा जो था वो BRI की तरफ था। और फिर इसका उन्होंने उनकी मिसाल दी कि देखें, हम भी तो चाबहार पोर्ट बना रहे हैं लेकिन हम किसी मुल्क को डिक्टेट नहीं कर रहे। तो ये इसी से जाहिर होता है कि अभी बहुत ज़्यादा इशूज हैं जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और भी बहुत से ममालिक हैं SCO समिट में, क्योंकि ये सब इस रीजन का हिस्सा है, इनके बॉर्डर लगते हैं जिनके दूसरे मसाइल हैं। चाइना और भारत का लाजवाब रोमांस, प्यार की वो पिंगें चढ़ाई जा रही हैं कि अल अमान अल हफीज। आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला था। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जिन अल्फाज में चाइना भारत दोस्ती का तज़किरा किया, भारत के साथ अपने मामलात का, अपने मुस्तकबिल का इजहार किया, वो फकीदुल मिसाल है। एक एक लफ्ज, और मेरा मुखातिब इस वक्त खुसूसी तौर पर अहले नज़र हैं जो अगर ज़्यादा गौर नहीं कर सके तो मेरी उनसे गुजारिश होगी एक मरतबा फिर सदर की स्पीच, उनके ट्वीट्स, उनके बयानात ज़रूर देखें कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने भारत की मदाह में, मोदी की मौजूदगी में जो बातें की, क्या आपको महसूस नहीं होता कि उसका मुखातिब कोई और है? अल्फाज से तो यूँ लगता है कि ये नरेंद्र मोदी का बयान होना चाहिए था, यानी मैं बयान हूँ किसी और का, मुझे दागता कोई और है। ये सदर शी ने दरअसल मुखातिब किसी और को किया है, किसी और को ये बताने के लिए कि होर चुप हो। और ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस बयान, इस दोस्ती और इस मोहब्बत के नतीजे में पैदा होने वाली है। एक छोटी सी मिसाल, मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि ऐसी सूरत हाल में बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। और वहां पे वो भी था, वो लुकाशेंको, क्या नाम था बेलारूस का, क्या नाम है लुकाशेंको ही, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया उसका। बेलारूस का था बंदा, टर्की का था, ठीक है, वो था सर मसूद पेजेश्कियान था, ईरान वाला, इससे मिला है। हाँ, इनकी बस इन दोनों की फोटो दिखी मुझे, और की नहीं। हाँ सुनो, चलो मिला, ये सब इनमें से कोई अपने आर्मी वाले को लेकर आया? कोई नहीं लेकर आया। ये इसलिए लेकर आया क्योंकि इसको पता है कि मालिक आसिम मुनीर है पाकिस्तान का, आवाम मालिक नहीं है। हर मुल्क में आवाम मालिक होती है, इधर आवाम गुलाम है, नौकर है, मालिक आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर को लेकर दूसरी चीज आसिम मुनीर को बैलेंसिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि करनी पड़ी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो जाके वहां पे उसने बर्तन धोए और खाना खाया व्हाइट हाउस में। तो कह रहा कई प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट जो है वो अपनी कंट्री में वापस जा चुके हैं, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने एक लंबे चौड़े डेलीगेशन के साथ जो है वो इस वक्त भी चाइना में मौजूद हैं और बहुत से MOU साइन किए जा रहे हैं। MOU हम पहले भी साइन करते रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, और उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि हम कोई काम करने वाले हैं। तो इसलिए लोग जो है ना वो जो नजरें लगा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जी हमने ये MOUs जो साइन किए हैं उसका क्या मतलब है, तो वो हमसे मतलब ना पूछे। आप लोगों को पता ही है कि वो हम वैसे ही शौकिया साइन कर लिया करते हैं। लेकिन बात सारी ये है
कि जी अब हो ये रहा है कि आपको तो पता ही है ना इंडियन मीडिया का, वो बार बार चिल्ला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आखिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, वो चाइना में हर जगह पर घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर भी उन्हें मौका लग रहा है वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं, हर इवेंट में आगे आगे नजर आ रहे हैं। और देखिए इस बार उन्होंने भी जो है ना वो सूट का कलर कुछ और रखा ताकि एकदम अलग से दिखाई दे। जैसे आपको याद है ना, लास्ट टाइम हमने आपको मोदी जी दिखाए थे जो कि एससीओ में गए थे, तो मोदी जी ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐसे ही चले गए थे, मतलब जो आम ब्लैक ब्राउन या ग्रे सूट पहनकर, और फिर कॉर्नर में खड़े थे तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तो इस बार यकीनन उन्होंने मोदी जी से ये आइडिया लिया होगा कि जो लोग सब लोग जो कलर पहनने हो वो कलर बिल्कुल नहीं पहनना, और उन्होंने इसीलिए ये व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर का, या कह लीजिए जो भी जिसको जो कलर पसंद है वो समझ ले, जो शहबाज शरीफ साहब ने पहना है उस कलर का जी उन्होंने सूट पहना और उसके बाद वो पहुंच गए। वैसे भी मेरा ख्याल है कि इससे पहले जो उन्होंने ब्लैक सूट पहना था उसके ऊपर जी इंडियन मीडिया बहुत बातें बना रहा था और उनका कहना ये था कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर की जो ट्राउजर है वो जो है थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी, बैठने से आपने देखा कि जरा ऊंची हो गई। तो जी उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में फ्लड आया और हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना में रहकर भी अपने लोगों के साथ महसूस करना चाहते थे। वो चाहते थे लोगों को लगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आज भी हमारे साथ है, इसीलिए उन्होंने ऊंची पैंट पहनी थी। जैसे आपको पता है ये फ्लड आ जाए या कहीं किसी घर में पानी घुस जाए तो आपको पता है कि थोड़ी ट्राउजर और जो है ऊंची करके और फिर वाइपर लेके काम किया जाता है। तो जी ऐसा कुछ फीलिंग जो है वो देना चाह रहे थे। और वैसे भी मुझे कई लोगों ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कई जबानों में बात करनी आती है, यानी वो हर जबान में मांग सकते हैं। ये टैलेंट है, इसी वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मेरे ख्याल है जिस वक्त वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त ही हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने उनका ये टैलेंट जो है वो समझ लिया होगा कि भाई इनको तो रशियन भी आती है, इनको तो चाइनीज भी आती है, इनको तो अरेबिक भी आती है, इनको तो इंग्लिश भी आती है, इनको तो पंजाबी भी आती है, बहुत सी जबानें आती हैं। लेकिन बात सारी ये कि यकीनन यही सोचकर शहबाज शरीफ साहब को रखा गया होगा कि जी हर जबान में ये भी कह सकते हैं कि कुछ दे दो और ये भी कह सकते हैं कि वापस बाद में कर देंगे। तो बहरहाल अब इस किस्म की चीजें जो है उसको कहा जा रहा है, हमारे यहाँ जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो इसको कटोरा डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि कटोरा डिप्लोमेसी का क्या मतलब है। मतलब आप लोग कुछ भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को, आप लोग लेके बताएं, तब ना आपके प्राइम मिनिस्टर को तो आने भी नहीं दिया इवेंट में शी जिनपिंग ने, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को हर जगह रखा हुआ था। लेकिन हाँ कई चीजों में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी और भी कई बातें चल रही हैं इस इवेंट में, और उन्होंने ये भी कहा है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रूस के भारत से ताल्लुकात पर कोई एतराज नहीं है। यानी कि उन्होंने साफ साफ बताया, इसलिए कि मैंने सुना है कि पुतिन अपने होटल रूम से बाहर नहीं आ रहे थे और वो कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब नाराज हो गए हैं तो मैं कैसे बाहर आऊं, इसलिए कि उनको पता लग गया है कि रशिया और भारत के टर्म्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। उसी वजह से जी शहबाज शरीफ साहब को ये स्टेटमेंट मजबूरी में देना पड़ा और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है कि अगर रशिया और भारत के टर्म्स हो जाते हैं, लेकिन आप हमसे भी दोस्ती कर लीजिए, कुछ हमारी भी मदद कर दीजिए। हम भी तो भारत के पड़ोस में ही रहते हैं और पहले हम भारत का हिस्सा ही थे, बाद में हम साइड पर हो गए, लेकिन आप हमारी भी मदद कर सकते हैं और आपके रशियन ऑयल और जो भी सामान आप देते रहते हैं उसमें हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। यकीनन शहबाज शरीफ साहब यही बताना चाह रहे होंगे, लेकिन जाहिर है हमारे कुछ लोग जो इस वक्त गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हाथ धोकर उन्होंने जी कह दिया कि जी बस शहबाज शरीफ साहब ने तो ऐसे कहा जैसे पुतिन जो है वो इनकी बात सुनने के लिए, इनकी परमिशन लेने के लिए ही बैठे थे कि जी मैं भारत से बात कर लूं या ना कर लूं। लेकिन पुतिन से मुझे एक चीज और याद आई कि अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जी कान में जो है एयरफोन लगाने की कोशिश की और उसके बाद उनसे लगाया नहीं गया और किसी तरीके से फिर पुतिन ने बताने की भी कोशिश की, रशियन प्रेसिडेंट उन्हें समझाते रहे। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब हो जो इमरान खान के जमाने में आए थे, या फिर कह लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब, सभी के साथ ये तमाशा और ये नौटंकियां हमारे यहाँ चलती रहती हैं। लेकिन अजीब बात यह कि इनकी टीम या इनके साथ जो लोग जाते हैं वो इन्हें बिल्कुल नहीं बताते कि सर आपने ये किस तरीके से इस्तेमाल करना है और क्या बात करनी है। लेकिन बहरहाल बात हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम आपको ये भी बताते चलें राना सनाउल्लाह साहब की। जी राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है
कि जो आजकल हमारे फील्ड मार्शल हैं, यानी कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना लिया है, वो जी 2027 तक रहने वाले हैं। वाह वाह वाह। अभी तो लोग कह रहे थे कि वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, अभी तो लोग कह रहे थे कुछ ही दिन के मेहमान है, और अब राना सनाउल्लाह साहब ये बता रहे हैं कि वो अभी 2027 तक यही है। यानी कि जिस दिन पाकिस्तान में हमारे ये जो भाई लोग हैं, इन्होंने अपनी एक्सटेंशन लेनी बंद कर दी, भाई लोग ने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना बंद कर दिया, भाई लोग ने अपने काम से काम रखा, सिक्योरिटी को देखा, उस दिन पाकिस्तान में जरूर कुछ बेहतर होगा, पाकिस्तान जरूर प्रोग्रेस करेगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ कई लोग यार भाई अजीब अजीब बातें करते हैं। एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि चाइना भी कुछ फंड कर दे, चाइना के साथ साथ हमने कई बार उनको फ्लड वगैरह भी अब दिखाना शुरू कर दिया है। तो चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे दूसरी कंट्रीज हो, कहा यही जा रहा है कि जी हमारी जो कटोरा डिप्लोमेसी है उसको लेकर आगे बढ़ने की पूरी तैयारी है। और अब हमने यूएई को इस्लामाबाद एयरपोर्ट तो दे ही दिया है, लेकिन बाकी कटोरा लेकर भी हम जगह जगह पर मांगने के लिए तैयार हैं। ये जो फ्लड है इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कच्चे के डाकू जो है वो कहाँ गए, इसलिए कि कच्चे के इलाके में भी पानी गया है, लेकिन कच्चे के डाकुओं को तो कुछ नहीं हुआ। कल भी उन्होंने जो है 8-10 बसें लूटी हैं और उसके बाद वो चले गए। यानी ये लोग जो जाकर चाइना को ये बता रहे हैं कि आप बिल्कुल महफूज हैं, आप बिल्कुल मत घबराएं, हम आपकी सिक्योरिटी का बड़ा जबरदस्त इंतजाम कर रहे हैं, उनसे अभी तक कच्चे के डाकू तो पकड़े नहीं गए। कच्चे या फिर कच्चे के डाकू कहीं पक्के के डाकुओं के साथ तो नहीं मिले हुए, लेकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। तो बहरहाल कच्चे के डाकुओं ने यूट्यूब चैनल भी बनाया था, लेकिन वो गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसे थोड़ी अपनी तुम सारी प्लानिंग बैठ के यूट्यूब पर बता दोगे कि आज हमने इधर लूटमार करनी है, आज हमने उधर लूटमार करनी। वैसे लूटमार से मुझे याद आया कि बलूचिस्तान में और केपीके में स्मगलिंग भी बहुत शदीद किस्म की होती है। आपको पता ही है ना कि बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स जो हैं वो गुजरते हैं, उसके बाद मिनरल्स की चोरी होती है, ऑयल टैंकर्स की मतलब जैसे कहते हैं ऑयल की चोरी होती है, स्मगलिंग होती है, ईरान की तरफ से भी होती है, केपीके में अफगानिस्तान की तरफ से कई तरह की स्मगलिंग के का जो काम है वो चलते हैं। लेकिन ये टीटीपी वाले और बीएलए वाले इन पे कभी अटैक नहीं करते। कभी सुना है आपने कि कोई ऑयल टैंकर था उसके ऊपर अटैक कर दिया किसी ने? कभी सुना है आपने कि टीटीपी या बीएलए ने ऑयल टैंकर को लूट लिया, ऑयल टैंकर लेके भाग गए? या कभी सुना है आपने कि वो मिनरल्स जिससे ट्रांसफर किया जाता है वहां पे कोई उन्होंने अटैक कर दिया हो या उसे लूट लिया? इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। हो सकता है कि उन लोगों को कहो कि भाई आप सब लूट मार करो, जिधर जिधर जिसको मारना पीटना करो, लेकिन ये जो स्मगलिंग हो रही है ना यहाँ से वहां, और जिसमें कि जगह जगह बलूचिस्तान में और हर जगह केपीके में भी जगह जगह चेक पोस्ट बनी हुई है जहां पर भाई लोग बैठते हैं, तो इसलिए उनके सामने से आराम से इतना बड़ा ट्रक निकल जाता है, उनको पता नहीं लगता कि अरे ये ऑयल का ट्रक था, अच्छा ये स्मगलिंग हो रही थी, अच्छा हम तो समझे वैसे कोई गाड़ी जा रही है। तो जी इतनी ज्यादा कह लीजिए सिक्योरिटी के बावजूद स्मगलिंग पूरे जोरों शोर से चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। हो सकता है इन लोगों को भी आपस में मिला लिया हो, कुछ हिस्सा विस्सा देते हो और कहते हो कि भाई अब खैर खैरियत से जाने दो, बाकी बाद में देख लिया जाएगा। तो बाकी वरना तो ये बीएलए वाले और कह लीजिए बलूचिस्तान में लोग गाड़ियां रोक रोक के जो है लोगों को आईडी कार्ड चेक करके और मार डालते हैं। लेकिन जो ये ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं, जो ये मिनरल्स को लेकर स्मगलिंग होती है, और बाकी जो हथियार यहाँ से वहां और कई तरह की स्मगलिंग जो केपीके और बलूचिस्तान दोनों जगह हो रही है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। और ये एक्शन क्यों नहीं होता, सोचिएगा सोचिएगा, आपको जरूर समझ आएगा कि इसके जो कह लीजिए लिंक्स हैं वो कहाँ जाकर मिलते हैं। जी हाँ, ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है और इसी वजह से इस तरीके से चल रहा है। वरना तो अभी तक कोई ना कोई ऑयल टैंकर के ऊपर भी अटैक हो गया होता, किसी ना किसी जगह पे जहाँ पे मिनरल्स और बाकी चीजें लेकर जाई जा रही हैं वहां पर भी अटैक हो गया होता। लेकिन अभी तक हमने तो नहीं सुना कि कोई चाइनीज जो है वो मिनरल्स का बैग लेके जा रहा था और उसको पकड़ लिया, या कोई ऑयल टैंकर जा रहा था और उसके ऊपर अटैक कर दिया। ऐसी कोई खबर हमने तो नहीं सुनी। अगर आपने सुनी हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम अपने आप को अपडेट कर लेंगे। वरना मुझे तो हैरत होती है कि अभी इतना फ्लड आया, इतना कुछ पानी में क्या कुछ बह गया, और उसके बाद जो है वो ये कच्चे के डाकू जो है, कल रात की बात कर रही हूँ मैं, ज्यादा पुरानी नहीं, कल रात को 8 से 10 बसें जो है वो लूटी है कच्चे के डाकुओं ने। वैसे पहले एक एक करके बसें जाया करती थी, फिर हमारे भाई लोग ने और हमारी स्टेट ने और हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि जी ऐसा करते हैं कि इससे तो कच्चे के डाकू जो है वो बसें लूट लेते हैं कि अकेले होने की वजह से अब 8-10 बसें एक साथ भेजो तो कच्चे के डाकू नहीं लूट पाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि वो
उनका काम आसान हो गया। सारा दिन बैठ के बस का इंतजार किया करते थे, अच्छा अब एक आ गई लूट ली, दूसरी आ गई लूट ली। अब एक साथ 8-10 बसें पहुंच जाती हैं। कच्चे के डाकू जो है वो बसों को लूटते हैं और उसके बाद जाकर KFC खाकर हाथ झाड़ के सो जाते। तो बात सारी ये कि जी ये जो कुछ हो रहा है ना वो हमारी समझ से तो बाहर है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी रशिया से कुछ मांग रहे हैं, कभी चाइना को कह रहे हैं कि CPC का फेज 2 शुरू कर दे दिए, हमने ट्रेन बनानी है, ट्रेन सिस्टम बनाना है, कभी क्या बनाना है। तो हमारा जो कटोरा डिप्लोमेसी है वो पूरे तरीके से इस वक्त चल रही है। और दूसरी तरफ है ट्रंप, अभी ट्रंप से भी बहुत कुछ खींचना बाकी है। आपको तो पता है ना, ट्रंप को हमारी इस वक्त जरूरत है। ट्रंप जो है इस वक्त हमारी तारीफ करते नहीं थक रहे। ट्रंप को इस वक्त अपना ये भी जाहिर करना है, ये भी साबित करना है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। ये और बात है जब उन्हें वो प्राइज मिल जाएगा, अगर इनकेस अगर इतना खराब ज्यूरी सिस्टम हुआ कि उनको मिल ही गया तो उसके बाद वो पाकिस्तान से जरूर आंखें फेर लेंगे। लेकिन इस वक्त उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है। तो यहाँ पर भी हमारी जो कटोरा डिप्लोमेसी है वो काम आएगी। और यकीनन शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को बताएगी कि जी हमारे यहाँ इतना फ्लड आ गया, हमारे यहाँ लोगों के घर बह गए, हमारे यहाँ लोगों के जानवर बह गए, ये हो गया वो हो गया करके। और उसके बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से भी कुछ ना कुछ ले लेंगे हम। अब दोस्तों इस बार का SCO जो समिट हुआ चाइना में वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और भारत की प्लानिंग के हिसाब से बहुत अच्छा रहा था। इसमें आपने देखा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बहुत ही एक पिक्चर वायरल हो रही है और उसमें वो किसी वेटर की तरह खड़ा है और पाकिस्तानी मीडिया इस पर बात कर रहा है कि शहबाज शरीफ नरेंद्र मोदी का एक वेटर लग रहा था मीटिंग के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन भारत ने अमेरिका को दबा के रख दिया और अमेरिका को सोचने पे मजबूर कर दिया अपनी जो डिप्लोमेसी स्टाइल है उससे। और मोदी पूरी तरह से एकदम सजग के बातें गप्पे मार रहे थे चाइना और रशिया के राष्ट्रपति के साथ में। तो मोदी का एक अलग ही वट पड़ रहा था और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर था वो किसी भिखारी की तरह खड़ा था, ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।